नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और बताइए क्या मैं गलत करता हूं जब मैं बाबुलंद होकर यह बोलता हूं कि इस देश के युवा को, इस देश के जेन जी ऐसा बता दिया है मानो एक ऐसी थ्योरम है जिसको कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा है। जेन जी को ऐसा बता दिया है मानो यह एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर किसी के पास है नहीं। जेन जी यानी एक ऐसी अननोन कमोडिटी, वो एक्स की वैल्यू जो किसी को पता नहीं, बल्कि ऐसा है नहीं। क्योंकि आज बहुत जरूरी है आपके लिए यह रविवार शाम पूछता है भारत देखना दर्शकों, क्योंकि जो लोग वो 2000, 2500, 10,000, 15,000, 7,000 हुड़दंगबाजी और गंदगी मचा के, बेहूदगी मचा के अगर वो ये सोचते हैं कि इस देश के जेन जी को वो रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी नुमाइंदगी करते हैं, तो लेट मी टेल यू एंड लेट मी बी वेरी क्लियर, you do not represent, yes I repeat, you do not represent the real Gen Z of India। भारत की जो अगली पीढ़ी है इसकी नुमाइंदगी ये कुछ 2000, 2500 लोग नहीं कर सकते। क्या आज आप भूल सकते हैं उस रिक्शा चलाने वाले के बेटे को? वो भी 2001 की पैदाइश है। उस मां के बेटे को भूल सकते हो जो ईंट के भट्टे में काम कर करके जिसने अपने बेटे को नीट का एग्जाम दिलाया और उसका बेटा पास भी हुआ? इनकी तरह नहीं जो एक बेजुबान जानवर को ले जाके नशे के पदार्थ के बाद पता नहीं कौन से पदार्थ का सेवन करते हैं। स्पाइडरमैन, इनका आदर्श स्पाइडरमैन है, उनका आदर्श उनके मां बाप है। ये नीट का प्रोटेस्ट था, ये कोरियन हार्ट, ये क्लैप, ये पता नहीं क्या क्या, ये एक्सेप्टेंस, ये सब अच्छा है। हर पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें बदलती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, एवरी जनरेशन, हर पीढ़ी को लगता है कि उसकी पहले वाली पीढ़ी को कुछ नहीं पता। हर पीढ़ी को, हमको भी लगा था, ममता काले जी आपको भी लगा होगा, हर पीढ़ी को लगता है कि उसके पहले वालों को कुछ नहीं आता, हम ही हैं जो सब हैं, हमें ही मालूम है। लेकिन इतना तो दर्शकों आपको मालूम है कि जो जनता, देखिए धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हो गया, मैंने पहले भी कहा था 1 दर्जन और नेताओं का मांगो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने मांगा था कि 150 एग्जाम, 150 पेपर लीक हुए, धर्मेंद्र जी आप रिजाइन क्यों नहीं कर देते? मुंह पे मांगा था। 4 और का मांग लो, दैट इज नॉट द पॉइंट। मेरा विषय आज यह है और एक कारण है कि आपको 2 ये तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये दोनों भारत के जेन जी हैं, ये दोनों भारत के युवा हैं, ये दोनों भारत की अगली पीढ़ी है। तय आपको करना है कि आप किस तरफ खड़े हैं, बवाल की तरफ या कमाल की तरफ। एंड दैट माय फ्रेंड्स इज द रियलिटी। मैं नहीं कहता कोरियन हार्ट बनाना खराब है। अरे हम ताली ऐसे बजाते थे, आपको ताली यूं बजानी है, बजा लो। हमको बताया था क्लैपिंग इसको कहते हैं, आपको अगर क्लैपिंग इसको बनाना है तो बता दो, डजंट मैटर। देखिए शब्दावली बदलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद हम अपने शो को कंटिन्यू करेंगे, सरफेस पे चलाइए आप। लेकिन यह बताना बहुत जरूरी है, यह जो आप दूसरी तरफ रॉकेट देख रहे हैं, वो रॉकेट चलाने वाली कंपनी स्काई रॉकेट, वो कौन है? वो कौन चलाता है? वो 27-28 साल का एक व्यक्ति चलाता है। 27-28 साल यानी 98, 1998 या 1999 का बोर्न। और अगर मैं इनको डांस करने वाले, प्रोटेस्ट में पुलिस वालों को मारने वाले, रैफ वालों को मारने वाले, ये भालू के कॉस्ट्यूम पहन के प्रोटेस्ट करने वाले से पूछूं तो क्या बोलेंगे आप? मैं कंटिन्यू करूंगा डिबेट को, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विजुअल मैसेज आया एंड देन वी कंटिन्यू। जो नरेंद्र मोदी को करना है वो नरेंद्र मोदी कर रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम यानी देश की जनता। ये रॉकेट किसने उड़ाया? ये इलॉन मस्क का रॉकेट नहीं है, ये हमारी अगली पीढ़ी के द्वारा बनाया गया जेन जी की कंपनी स्काई रूट का रॉकेट है। समझ रहे हैं आप? देश का जेन जी सिर्फ जंतर मंतर पे जाके मेकअप करके या फिर
पुलिस वालों को मारने वाला ही नहीं है, यह भी हमारा जेनजी है। यह भी 1995 के बाद की पैदाइश है, जिन्होंने स्काई रॉकेट चलाया, जिन्होंने स्काई रूट बनाया, रॉकेट चलाया, और पहले अटेम्प्ट में किया। तो वो सारे लोग जो भारत की जेनजी को हुड़दंगी बताते हैं, उनको यह मालूम होना चाहिए कि 2500, 5000, 10,000, 15,000, 20,000 लोग, युवा, बच्चे, अगर आपने उनको गलत दिशा में मोड़ दिया, इसका मतलब यह नहीं कि इस देश का युवा गलत दिशा में मुड़ गया। और यह सवाल मैं उन अभिभावकों से भी पूछ रहा हूं, उन मां बापों से भी पूछ रहा हूं, और उन देश के जेनजी से भी पूछ रहा हूं कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम। ये एंट मैन और स्पाइडर मैन का कॉस्ट्यूम पहन के प्रोटेस्ट करने से, मैं नहीं कहता प्रोटेस्ट करना गलत है, अगर ये पीसफुल प्रोटेस्ट होता, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट होता, तो कोई दिक्कत नहीं थी। आपको नेताओं ने भड़काया, आपको विपक्ष के नेताओं ने उकसाया, आपको विपक्ष के नेताओं ने कहा बैरिकेड तोड़ दो, पुलिस वालों को मारो, और आप करते गए बिना कुछ सोचे समझे। ये बताइए, ये आदमी जो महिलाओं के वस्त्र पहन के, ठीक है, माय बॉडी माय चॉइस वाला सिस्टम है, ये वही लोग हैं जो इस देश में 27 जेंडर्स चाहते हैं, आई, मी, ही, शी, इट, दे, पो, वो दुनियादारी सब। बताइए, ये नीट का पेपर दिया इसने? बताइए, ये नीट का प्रोटेस्ट है? इज दिस अ प्रोटेस्ट ऑफ नीट? क्या ये एग्जाम का लीक की वजह से इसका करियर खराब हुआ है? मैं नहीं कहता नहीं हुआ, लोगों का हुआ है। इसीलिए तो हमने धर्मेंद्र प्रधान से बोला कि क्या कर रहा हूं, इसीलिए तो हमने पूछा। लेकिन हर चीज का एक तरीका होता है, एक सलीका होता है। आप गालियां दो, अभद्रता की सीमा पार करो, नेताओं को गालियां, चलिए चलता है, भगवान को गाली, बड़ों को गाली, अपने आराध्यों को गाली, जिसको जो मन में आ रहा है वो बोल रहा है, जिसको जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे सस्ती लोकप्रियता चाहिए थी। क्या स्काई रूट वायरल नहीं हुआ? क्या स्काई रूट पॉपुलर नहीं हुए? जरा हमारे खिलाड़ियों की तस्वीरें चलाओ शर्मा, पता लगे ना। जो तस्वीरें अभी मेरे सीधे हाथ पे चल रही है, वो महान लोग हैं जो बिना कुछ करे सब कुछ पाना चाहते हैं। ये सूर्यवंशी, ये क्या 40 साल का है? ये क्या सूर्यवंशी, ये क्या भारत का युवा नहीं है? ये क्या सूर्यवंशी ऐसे ही पॉपुलर नहीं हुआ? ये हमें मानना पड़ेगा कि बिना कुछ करे रातों रात वायरल होके, रातों रात पॉपुलर होने के ये जो चस्का है, इसका कोई फायदा नहीं है। ये नीरज चोपड़ा क्या 1984 की पैदाइश है? ये भी तो जेनजी है, इसने भी तो मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है, गरीबी गुर्बत से उड़ा है। ये गुकेश, ये मनु बाकर, ये कहां से आए हैं? ये लंदन से नहीं आए, ये अमेरिका के नहीं है, ये इसी देश के हैं, ये हमारे ही भारत के बच्चे हैं, ये जेनजी है। लेकिन मैं उन सब जेनजी से बात करना चाहता हूं। 33% मार्क्स लाके आईएएस नहीं बना जाता, 50% से कम मार्क्स लाके 5 लाख रुपए की नौकरी नहीं मिलती, और बिना पढ़े नीट का एग्जाम पास नहीं होता। आई वॉन्ट इन 3 विंडो फॉर्मेट। मुझे बताइए ना, ये जितने भी वहां कंटेंट क्रिएटर के नाम पे मॉडलिंग करने और सब पहुंचे थे, पुलिस वालों को मार के वीडियो बना रहे थे, रैफ वाले को मार के वीडियो बना रहे थे, ये नीरज चोपड़ा से ज्यादा पॉपुलर है? ये क्या वो सूर्यवंशी जो क्रिकेटर है हमारा, ये उससे ज्यादा पॉपुलर है? नहीं। लेकिन पता नहीं किसने इनके दिमाग में डाल दिया कि तुम 18 साल के हो गए हो तो अब ये तुम्हारा मतलब ये फंडामेंटल राइट है कि तुम्हारा जोरबाग में घर हो, घर के बाहर मर्सिडीज गाड़ी हो, गाड़ी का दरवाजा खोलने वाला ड्राइवर हो, और जहां नौकरी करने जाओ वहां भी तुम्हारा दरवाजा खोले कॉर्नर ऑफिस हो और 3 लाख की नौकरी मिले बिना कुछ करे। इज द पॉइंट। क्या सूर्यवंशी ने मेहनत नहीं की? क्या नीरज चोपड़ा ने मेहनत नहीं की? क्या गुकेश ने मेहनत नहीं की? क्या ये स्काई रूट वाले ने मेहनत नहीं की? रॉकेट बनाने के लिए मेहनत की, क्योंकि मेहनत करना पड़ता है। इनको क्या है,
रातों रात रील बनानी है और सुबह जब उठे तो सीधा फरारी के शोरूम में जाना है, फरारी निकालनी है और चलानी है। ये प्रॉब्लम है। ये ओवरनाइट सक्सेस पाने का ये सबसे अच्छा ये इनको मौका मिला। इनको लगा वहां लोग हैं, वहां कैमरा है, ये कॉमेडी सर्कस बना दिया था वहां पे। पुलिस वालों को मारना अच्छी बात है। बता दें आज मुझे सोमनाथ भारती, 152 पेपर लीक हुए, 152 पेपर, 152 पेपर। मैं नहीं कहता कि पेपर लीक के खिलाफ सवाल खड़े करना गलत है। पूछो, अभी भी पूछो, धर्मेंद्र प्रधान तो गए, सोमनाथ भारती थोड़ी बन गए एजुकेशन मिनिस्टर जो दिप के शांत हो गया। प्रहलाद जोशी बने हैं ना, प्रहलाद जोशी भी तो बीजेपी के हैं। फिर सवाल पूछते रहो, सवाल पूछने में खराबी नहीं है। आंदोलन करना, आंदोलन भी करो, लेकिन पुलिस वालों को मार के कौन सा आंदोलन होता है? बैरिकेड तोड़ने से कौन सा आंदोलन होता है? और वो बैरिकेड भी आपसे तोड़वाए गए। ये नेता तो पीछे खड़े थे, वो अमेरिका रिटर्न दिप के तो ऊपर बस में चढ़ के बैठा था शबाना आजमी के साथ। वो नहीं आया क्योंकि वो लोग समझदार है। बच्चों को भड़काया, हाँ? एंड देयर इज अ ग्रुप ऑफ मिसगाइडेड यूथ, हर जनरेशन में होता है। ये समझना पड़ेगा साहब, बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता। एंड दैट इज माय पॉइंट। चाहे स्पोर्ट्स की बात हो, चाहे पढ़ाई की बात हो, चाहे करियर की बात हो, चाहे परिवार की बात हो, मेहनत करनी पड़ती है। क्या इस देश का जेनजी मतलब ऐसा बता दिया कि इस देश का जेनजी शाजिया जी सिर्फ यही कर रहा है, सिर्फ कोरियन हार्ट बना रहा है और स्पाइडरमैन की ड्रेस पहन के प्रोटेस्ट कर रहा है? अरे जाके देखो, किसी होटल में जाओ, दिपके तुम टॉयलेट जाते थे ना, वॉशरूम जाते थे बड़े बड़े 5 स्टार होटल में, उस होटल का दरवाजा तुम्हारे लिए कौन खोलता था? वो जेनजी है। वो 12 घंटे नहीं 14 घंटे काम करता है, वो भी जेनजी है। लेकिन उसको पता है कि अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो अपने माँ बाप का पेट नहीं पाल सकता, अपने घर का पेट नहीं पाल सकता, अपना पेट नहीं पाल सकता। वो काम करना चाहता है, वो मेहनत से आगे बढ़ना चाहता है। सुनने में खराब लग सकता है, लेकिन सचमुच मुझे बताइए आप, जितने लोग थे जंतर मंतर की प्रोटेस्ट में, उनमें से कितनों ने ये स्पाइडरमैन ने दिया था या ये डांस वाली रील वाली बच्चों ने दिया था नीट का एग्जाम? इनके 10th में कितने आए थे, 12th में कितने आए थे? खराब लग सकता है भैया। मेरे में तो हिम्मत भी नहीं थी नीट का पेपर देने की, मैं तो इतना पढ़ाकू नहीं था। मैं तो क्लियर है उस मामले में, पता होना चाहिए सबको क्या है हिसाब। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं, सोमनाथ भारती जी, आप वकील है, हर आदमी वकील बन सकता है क्या? कल को ये खड़े होंगे, बोलेंगे हमें वकील बनाओ, हमारा मूलभूत अधिकार है। यही 5000 बच्चे जिनको आपने बरगला के वहां समझा दिया, बेटा 33% में भी आईएएस बना दूंगा, 35% में वकील बनाओ इनको 35% में वकील, 35% आएंगे इनके लॉ एग्जाम में। बीए एलएलबी बोलेंगे हम बीए एलएलबी पार नहीं करेंगे, हमारी मूलभूत अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट है, क्यों नहीं बन सकते हम? जिन बच्चों को सोमनाथ भारती जी, विवेक जिंगपिंग, आप लोगों ने यह बताया बेटा बैरिकेड तो क्या है, बैरिकेड तो दिखाने के लिए लगाया है, तुम सड़कों पे बैठो, ऊनो खेलो। ऊनो एक कार्ड गेम होता है, ऊनो खेलो, बैरिकेड सामने आए तो कूद जाओ, हंसो मत विवेक जिंगपिंग। You have misled the youth of this country and you would have to pay the price for it. You would Vivek, you would and you will Somnath ji. इनको बनाओ ना वकील, ये जो 2500 लोग थे। सोमनाथ जी जूनियर बनाओ अपना सबको, 33%, 34%, 35%, 38%, 48%, इसमें से कितने बच्चे आपका एग्जाम पास करते हैं मैं देखता हूं। बिना मेहनत के आपको मिला कुछ सोमनाथ जी, बिना मेहनत के ममता जी आपको मिला, शाजिया जी आपको मिला, मेरे को मिला, विवेक जिंगपिंग आपको मिला, रत्नाकर त्रिपाठी आपको मिला। बिना मेहनत के किसको कुछ मिलता है जी? किसको मिलता है? नहीं। लेकिन आप लोगों ने यह बैठ के समझाया कि नहीं, ये मौका है। पेपर लीक की बात ही नहीं हो रही वहां,
क्या कर रहे हो, कुच्चू पुच्चू, मतलब इट्स बिकम अ कॉमिक शो बना। एंड सरकार डिड व्हाट इट फेल्ट राइट। पहले सेक्रेटरी कराया, फिर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन कराया, जगत प्रकाश नड्डा करे अरे हाथ तो मिला लो, उसका भी मीम बना दिया, बना लो, दैट्स ओके, ठीक है। लेकिन मुझे यह बताओ, बिना कुछ करे मिलता है, यह बात इनको समझाओगे जो वो कुत्ते के पिल्ले को लेके, एक बेजुबान जानवर को लेके वो उठा रहे हैं और उसको कह रहे हैं प्रोटेस्ट, धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया, करो प्रोटेस्ट। कभी तो कंपेयर करो, कभी तो कंपेयर करो। दिस इज जस्ट नॉट डन। दर्शकों, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, उसके बाद आई एम स्टार्टिंग माय डिबेट। आंदोलन करना खराब नहीं है, प्रोटेस्ट करना खराब नहीं है, मुद्दा गलत नहीं था, पेपर लीक हुए, पर आप मुझे यह बताइए, डिपके वापस गया, क्यों गया? पेपर लीक होने क्या कुछ ऐसा हुआ कि पेपर लीक नहीं। धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हुआ, वो एक राजनीतिक डिमांड थी। आप लोगों की क्या डिमांड थी? कुछ डिमांड थी नहीं, क्योंकि जो जंतर मंतर पे थे उन्होंने कभी नीट का एग्जाम दिया ही नहीं था, क्योंकि जो जंतर मंतर पे थे उनका कुछ नीट के एग्जाम से मतलब ही नहीं था। दे वर पार्ट ऑफ अ पॉलिटिकल आउटफिट। वो युवा हो सकते हैं, बट वो एक राजनीतिक सोच के लोग थे। एंड दैट इज द ओनली पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक, कि इस देश का जेनजी उपद्रवी नहीं है। इस देश का जेनजी 40 साल का आदमी 10 साल के बच्चे की टी शर्ट पहन के नाचने वाला नहीं है। इस देश का जेनजी सिर्फ कोरियन हार्ट बनाने वाला नहीं है। इस देश का जेनजी रॉकेट भी बनाता है और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी बनता है। स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। मोदी की मेरे को मिल जाती अम्मा, मोदी की हंसी प्यासी मर जाऊंगी, ऐसे मुझे ऐसे तड़पाना। ये मेरी मम्मी है, बेचारा बेच रही है यहाँ पर। उन्होंने मेरे को बेचारा बेच के ही पढ़ाया देखो, यहाँ तक पहुँचा दिया मम्मी ने। यहाँ तक MBBS तो करवा दी मम्मी ने। हाँ, रिजल्ट आ गया। हाँ। अरे मेरा तो इतना बड़ा काम कर दिया जो मैं बोल नहीं सकता हूँ। थैंक यू।